नवाज शरीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मौजूदगी में नहीं आना चाहते। चीफ जस्टिस जाने से पहले लेवल प्ले का नया फार्मूला जरूर देंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में यह बहस जबान ज़द आम है कि कायद मुस्लिम लीग नून और 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की राय में तफाक नहीं पाया जाता। दोनों अपने अपने मौक़िफ़ के लिए मजबूत तावीलें भी रखते हैं। ऐसे में कॉलम निगार और एंकर जावेद चौधरी ने यह फुलझड़ी छोड़ दी है कि अब ना मुस्लिम लीग नून की कोई हैसियत है और ना ही रिकॉर्ड होल्डर नवाज शरीफ की। इनका दावा है कि नवाज शरीफ को अव्वल तो मुल्क छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, दोइम अगर गए थे तो वो 2022 में हर सूरत वापस आते और इलेक्शन का मुतालबा मनवा कर अपनी इलेक्शन मुहिम चलाते तो मामलात में बेहतरी आ जाती। सोइम वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत में वापस आकर हुकूमत और पार्टी के लिए फाल किरदार अदा करना चाहिए था, जो उन्होंने मसलहत पसंदी में नहीं किया। इससे 2 नुकसान हुए। 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत की तमाम तर नाकामियां मुस्लिम लीग नून के गले पड़ गयी और एक ताबे फरमान वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ मुक्तदर कुव्वतों को प्यारे हो गए। ज़िम्मेदारों ने तजर्बाकार नवाज शरीफ की बजाय आजमूदा शहबाज शरीफ से प्यार बढ़ा लिया है, लिहाजा अब नवाज शरीफ और उनका वोट बैंक भी उनकी इज्जत अफजाई नहीं करेगा। इसलिए वो अब आए या फिर किसी मुनासिब वक्त पर आए, उन्हें फिर से सियासत और अपनी जमात को जिंदा करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। जबकि मुस्लिम लीगी कारकुन और वफादार नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द अपने दरमियान देखने के ख्वाहिशमंद हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ खुद भी वक्तन फवक्तन एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया और वतन वापसी की नारेबाजी करके सियासी माहौल को चेक करते हैं। कुछ हल्कों का ख्याल था कि वो उमर अता बंदियाल की मौजूदगी में नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा ये बात दोहराई कि वो मुकदमात का सामना भी करेंगे और अगर जेल जाना पड़ा तो जाएंगे। लेकिन निगरान हुकूमत और इंतखाबात के अल्तवा की खबरों ने नवाज शरीफ को हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। इमरान खान और उनकी जमात मकबूल तरीन होने के बाद 9 मई के सानहे पर फारिग हो गई। क़यादत और कायद जेल चले गए, बाकी जो बचे वो हालात की नजाकत का अंदाजा करते हुए रूपोश हो गए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर जमानत कराने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकल सके और न ही मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के गले का फंदा साइफर बना हुआ है, जबकि पार्टी के सदर परवेज इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में फंसे हैं। वो सानिया 9 मई से बरी जिम्मा है, लेकिन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर हसास इदारों और शोहदा की यादगारों की तबाही की मंसूबा साजी का इल्जाम है। लाहौर में इमरान खान के भांजे हसन नियाजी आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत के सुपुर्द किए जा चुके हैं, जबकि साबिक सिपह सलार आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी और साबिक वफाकी वजीर सलमान शाह की साहबजादी खतीजा शाह की जान बख्शी अभी तक सर तोड़ कोशिशों, सफारती भाग दौड़ के बावजूद नहीं हो सकी। ऐसे में अंदेशा लाहक है कि अदालत उस्मा के चीफ जस्टिस जाने से पहले लेवल प्ले का नया फार्मूला जरूर देंगे। कहने वाले कहते हैं इस बात का इशारा उन्होंने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील खारिज करके दे दिया है, लिहाजा वाज़ेह सूरत-ए-हाल के बगैर नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीगी क़यादत और अहले खाना की बैठक के बाद लंदन एलानिये में 15 अक्टूबर की तारीख दी गई है, ताहम अब भी यह हतमी तारीख हरगिज नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।